Hello class 9. Good morning students. Good morning children. I hope you all will be fine. Students, as you know that I was started in the last video the chapter 7 and this name is triangle. So I was told to you that triangle means triangle. Triangle means three angle. मीन्स एक ऐसा शेप जिसके पास क्या होती है a shape which have three sides, three angles, three vertex is known as a closed figure which have three sides, three vertex and three angle is known as triangle. In this chapter you will read about the congruence of triangle. So I told that what is congruence. Congruence means two triangle that are same in shape and size both. यहाँ मैंने आपको ऊपर देखो बताया भी था, जो शेप और साइज दोनों में क्या होते हैं, सेम होते हैं. ठीक है बेटा, इसका मतलब समझो, शेप और साइज दोनों में सेम होते हैं. इसका मतलब अगर ये साइज़ 4 सेंटीमीटर की है तो ये भी 4 की रहे, ये 1 है तो ये भी 1 रहे और ये 3 है तो ये भी 3 रहे. इसका मतलब कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को ओवरलैप करने चाहिए बेटा. क्या करने चाहिए? ओवरलैप. ठीक है, अगर कोई भी दो ट्रायंगल बेटा एक दूसरे को ओवरलैप करेगा तो आप कहेंगे दोनों कॉन्ग्रुएंस हैं. और जब कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे तो CPCT रूल से. कौन से रूल से? CPCT. अभी बता रहे हैं CPCT क्या होता है. ठीक है, तो देखो जैसे आपकी एक्सरसाइज में दिया है, जैसे देखो क्या ये दोनों, इन दोनों का शेप जो है इन दोनों का कैसा है? शेप, इसका भी शेप रेक्टेंगल है, इसका भी शेप रेक्टेंगल है, इसका भी शेप सॉरी बेटा, इसका भी शेप स्क्वायर है, इसका भी शेप स्क्वायर है, इसका भी शेप स्क्वायर है और इसका भी शेप क्या है? ये कुछ रेक्टेंगल जैसा है. ठीक है, और ये स्क्वायर जैसा है. ओवरऑल शेप में ये सब लग रहे हैं सेम. कैसे लग रहे हैं? सेम. लेकिन साइज क्या इन लोग की साइज भी सेम है. शेप तो इसका सेम, इसका शेप, इसका शेप, इसका शेप. शेप क्या है? आकार इन लोग का सेम है. लेकिन साइज, अगर ये साइज 2 मान लो 2 सेंटीमीटर होगी तो ये क्या 2.5 दिख रही है आपको, है ना. ये तो 2.2 दिख रही होगी. क्या हो रहा है? डिफरेंसेस आ रहे हैं. तो मतलब ये क्या है? सिमिलर. कोई चीज़ जब देखने में समान रहे लेकिन अलग अलग रहे साइज में तो उसको कहेंगे सिमिलर. यहाँ पे देखो ऊपर 1 और 2 दोनों फिगर हैं, दोनों देखने में भी सेम है और साइज में भी सेम है, यानी ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस हैं. ठीक है, तो जब शेप और साइज दोनों सेम रहेगा तो क्या रहेगा? कॉन्ग्रुएंस रहेगा. जैसे ही कोई दो चीज़ कॉन्ग्रुएंस हो जाएगी उसके करस्पॉन्डिंग एंगल, ये वाला एंगल, पहला एंगल पहले एंगल के, दूसरा एंगल दूसरे एंगल के, थर्ड एंगल के, फोर्थ एंगल के बराबर हो जाएगा. नो डाउट, बिना कहे. कौन से रूल से? CPCT. CPCT मतलब corresponding triangles rules या corresponding parts of corresponding triangles. ठीक है, ऐसे हो जाएगा. ठीक, फिर बेटा मैंने आपको बताया था बहुत सारे रूल्स होते हैं ट्रायंगल को क्या प्रूफ करने का. कौन सा रूल होता है? देखो ये पे दिया है CPCT. CPCT मीन्स होता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल. ठीक है, मतलब किसी अगर कोई दो ट्रायंगल आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लो तो उसके सारे पार्ट्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? CPCT. इसको नोट कर लेना कॉपी में, CPCT डाल के नोट कर लेना, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल. ठीक, नोट कर लेना इसको. यू हैव टू नोट इन दिस कॉपी व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CPCT. ठीक है, नोट कर लीजिएगा. तो मैंने आपको बताया था बेटा साइड एंगल साइड रूल से पहला रूल बताया था. दूसरा रूल क्या बताया था आपको? दूसरा रूल मैंने बताया था आपको, देखो ये एंगल साइड एंगल रूल से है ना. और मैंने आपको बताया था कौन सा रूल? साइड रूल.
मिल नहीं रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया था ये एक और गिवन है एंगल साइड, तो वही बात हो गई। साइड एंगल साइड मैंने आपको बताया था एंगल रूल भी होता है और साइड रूल भी होता है। तो मैंने आपको इन तीनों रूल को क्या किया था, लास्ट क्लास में डिस्क्राइब किया था। अब आप क्या करेंगे बेटा, उन्हीं सारी रूल्स का यूज़ करके, सिंपलिसिटी का रूल यूज़ करके इस एक्सरसाइज को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बहुत ही ईजी है बेटा, आप सिंपलिसिटी रूल जान गए हैं। ट्रायंगल को केवल कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है, हो जाएगा नो डाउट, ठीक है, बहुत ईजी है। देखो क्या कह रहा है, इन अ क्वाड्रिलेटरल ACBD, तो ACBD आपको क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है। तो सबसे पहले बेटा हमें लिखना होता है कि हमें गिवन क्या क्या है। तो आप लिखेंगे वी हैव गिवन क्वाड्रिलेटरल ACBD, और उसमें आपको कुछ गिवन है। क्या गिवन है, AC इक्वल है AD के। देखो AC इक्वल है AD के। अगर ना लिखा रहे, मान लो लिखा ना रहे और ये लाइन ऐसे शो कर दे, ये लाइन जो शो कर रहा है ये शो कर दे, तो इसका मतलब तुरंत समझ जाना ये वही बता रहा है क्या, AC इक्वल है AD के। अगर बुक में क्वेश्चन में ना लिखा रहे कि AC इक्वल है AD के और आपको ये फिगर में हिंट किया रहे, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि AC इक्वल है किसके, AD के। ओके, ठीक है। देखो यहाँ पे ये एंगल को भी दिखा रहा है ना, तो इसका मतलब कि ये एंगल A इक्वल एंगल CAB, आप देखो ना CAB, ये इक्वल हो जाएगा किसके, BAD की। कहीं लिखा है क्या, क्वेश्चन में कहीं लिखा है, आप देखो क्वेश्चन में कहीं गिवन है, लिखा है क्या, लिखा नहीं है, लेकिन फिगर में शो किया है, हमको हिंट कर रहा है कि ये एंगल भी क्या है, बराबर है, ठीक है। तो अब क्या करना है बेटा, आपको कह रहा है क्वाड्रिलेटरल में AC बराबर AD के गिवन है। AB बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल A को। देखो वैसे भी देखो, जब किसी एंगल का बाइसेक्ट करते हैं तो बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, आधा होता है। जैसे लाइन का बाइसेक्ट करते हैं, आपको याद होगा आपने 5 सेंटीमीटर लाइन को बाइसेक्ट किया था कंपास की हेल्प से, ऊपर नीचे लाइन ड्रॉ किया था, तो दोनों लाइन क्या आती है, बराबर बराबर आती है, 2.5 आती है। या 6 सेंटीमीटर को आप जब डिवाइड करते हैं तो दोनों साइड क्या आता है, 3 आता है। याद है ना, आपने फिगर बनाया था, याद होना चाहिए, नहीं याद है तो याद करिए, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, एंगल का हम बाइसेक्ट करते हैं तो एंगल आधा आधा हो जाता है ना। तो जैसे आपको याद होगा आपने 90 डिग्री का बाइसेक्ट किया होगा तो 45 आया होगा, है ना। 45 का आपने हम बाइसेक्ट किया होगा तो 22.5 आया होगा। करते हैं ना हम लोग, 60 का बाइसेक्ट करते हैं तो कितना आता है, 30 आता है। तो एंगल का बाइसेक्ट करने पे भी दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि इस एंगल का बाइसेक्ट कर रहे हैं तो दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो कह रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, आपको गिवन है, पहले आप वो लिखेंगे, क्या प्रूफ करना है वो लिखेंगे, और BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये आपसे पूछा है। आपको क्या प्रूफ करना है बेटा, ट्रायंगल ABC इज क्रॉसपॉन्डिंग। देखो मैंने आपको ये इस साइन का मतलब बताया था, मैंने आपको बताया था किसका साइन है, कॉन्ग्रुएंट का। किसका साइन है बेटा, कॉन्ग्रुएंट का। जब दो ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कॉन्ग्रुएंट का साइन है, मिल रहा है ना आपको। तो आपको दिखाना है कि ABC कॉन्ग्रुएंट है किसके, ABD के। अब पहले ये देखो ABC है कहाँ, ABC ऊपर है, और ABD कहाँ है, ABD वो कहाँ है, नीचे है। आप देखो हम बताते हैं, जो आप देख रहे हो यही सेम फिगर बोर्ड पे बना है जो आपकी बुक में गिवन है ना। ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल कौन सा, ACBD, ये आपको गिवन था, क्वाड्रिलेटरल ACBD गिवन है। अब सब मैंने क्या कहा था, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग क्या क्या गिवन है। गिवन क्या है आपने लिख लिया, आपको गिवन है क्वाड्रिलेटरल ACBD, क्वाड्रिलेटरल ACBD लिख लिया आपने। फिगर में देखो यहाँ पे AC इक्वल BD के दिया है, और ये एंगल दोनों के CAB ऊपर वाला CAB, ये इक्वल है आपको BAD के, ठीक। कहाँ से, फिगर से पता चल रहा है ना, तो आपने वो भी लिख लिया। AC इज इक्वल AD के दिया है, और CAB इज इक्वल किसके दिया है, BAD के। आपने लिख दिया। आपसे क्वेश्चन ने कहा है कि प्रूफ करो क्या, यानी आप लिख रहे हैं आपको प्रूफ क्या करना है। प्रूफ करना है कि ट्रायंगल AB या ACB
क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये किसका साइन है, कॉन्ग्रुएंट का। कॉन्ग्रुएंट है किसके, ABD के। देखो ABD, ठीक है, आपने लिख लिया। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग ये करेंगे कि इन दोनों की जो बातें हमको पता है, इन मतलब हम लोग को इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। आप जानते हैं कॉन्ग्रुएंट किस नियम से दिखा सकते हैं, या तो साइड 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 लगेगा, या तो तीनों एंगल बराबर होंगे, या तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूस रूल भी लगा सकते हैं, या तो एंगल एंगल साइड लगा सकते हैं, या बहुत सारे नियम होते हैं, तो इनमें से किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखो जो जो गिवन है पहले वही लिख लो। सबसे पहले आपको क्या गिवन है, AC इज इक्वल AD के। अब मुझे बताओ AC इज इक्वल AD के है कि नहीं है। आप कहेंगे मैम है। हम पूछेंगे क्यों है, तो आप कहेंगे मैम क्योंकि गिवन है। कि नहीं गिवन है, बिल्कुल गिवन है। फिर आप कहेंगे मैम इसका एक एंगल भी बराबर है। हम पूछेंगे कौन सा, तो आप कहेंगे मैम ACAB इज इक्वल है BAD के। हम पूछेंगे कैसे, आप कहेंगे मैम गिवन है। गिवन है ना। अब देखो हमारे पास एक साइड बराबर हो गई। AC क्या है बच्चों, आखिर साइड है, और ये क्या है, एंगल। हमारे पास एक साइड बराबर हो गई, एक एंगल बराबर हो गई है। एक हमें और बराबर करना है, वो चाहे ट्रायंगल का हमें साइड बराबर हो जाए, चाहे एक चीज़ हम और बराबर कर लें हमें एक चीज़ और बराबर करनी है, वो चाहे ट्रायंगल की साइड हो या फिर ट्रायंगल का एंगल हो। ढूंढना पड़ेगा ना वो कैसे बराबर होगा। इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, फिगर में। फिगर को ध्यान से देखो। क्या आपको फिगर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा, है ना। अच्छा देखो फिगर को, इसमें क्या बेटा आपको कुछ इक्वल दिखाई दे रहा है दोनों ट्रायंगल में। हम बताते क्या है वो, AB। क्या आप देख रहे हो, AB जो है वो ऊपर वाले ट्रायंगल की भी साइड है और नीचे वाले ट्रायंगल की भी साइड है। बोलो है कि नहीं है। AB, यहाँ से हमने दो ट्रायंगल बनाया था ना, एक ऊपर और एक नीचे, लेकिन दोनों ट्रायंगल की बेस कौन है, AB। समझ में आ रहा बच्चों, आया कि नहीं आया। यानी कि AB जो है वो दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है। कॉमन का मतलब हम जो क्या होता है, सभी के पास होता है, इसके पास भी है वही इसके पास भी है, तो कॉमन हो गया कि नहीं। आप कहेंगे मैम AB इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे भी देखो फिगर में भी आ रहा है, यहाँ पे भी AB आ रहा है, यहाँ पे भी AB आ रहा है ना। तो आप क्या लिखेंगे, AB इज इक्वल टू AB है। हम पूछेंगे कैसे, आप कहेंगे मैम ये दोनों ट्रायंगल की क्या है, कॉमन साइड है, यानी कॉमन साइड ऑफ ट्रायंगल, है ना। मतलब ये क्या है, साइड, ये क्या है, एंगल, ये क्या है, साइड। तो कौन सा रूल लगाया मैंने, साइड एंगल साइड। अब आप लिखोगे बाई साइड एंगल साइड क्या रूल, ठीक है। साइड एंगल साइड रूल से क्या हो गया, ये ट्रायंगल कौन सा, ACB कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ABD के। यानी आप लिखेंगे हेंस प्रूफ। प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था। देखो क्या प्रूफ करना था, प्रूफ करो ACB इज इक्वल है ABD के, तो प्रूफ हो गया। आप कहेंगे हाँ प्रूफ हो गया, ठीक है। उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन और पूछा था कि BC और BD के बारे में क्या कहना है। तो BC और BD के बारे में हम लोग क्या कहेंगे, अगर AC इक्वल है किसके, AD के, और हमने दोनों ट्रायंगल को क्या कर लिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया। जब किसी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे बेटा, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के, और ये साइड इस साइड के, ये साइड इस साइड के, और ये दोनों तो कॉमन है ही, क्या होगी, इक्वल होगी। यानी आप कहेंगे PC इज इक्वल हो जाएगा किसके, BD के। आंसर नंबर 2, जो आपसे क्वेश्चन नंबर 2 पूछा था उसका आंसर नंबर 2 लिख रहे हैं। यानी आप लिखेंगे BC इज इक्वल हो जाएगा किसके, BD के। क्यों, CPCT रूल से। कौन से रूल से, CPCT रूल से। और CPCT का मतलब क्या बताया था मैंने, क्रॉसपॉन्डिंग
पार्ट्स ऑफ कॉमन ट्रायंगल, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉमन ट्रायंगल्स। ठीक है, क्या हो जाएगा बी सी बेटा, क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा बी डी के। तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, गिवन क्या है। सबसे पहले आप डालोगे सोल्यूशन नंबर 2। क्या डालोगे, सोल्यूशन नंबर सोल्यूशन 2 डालेंगे आप। ठीक है, फिर आप क्या लिखेंगे, गिवन क्या है। क्या गिवन है आपको, क्या क्या गिवन है बेटा, ए बी सी डी क्या है, क्वाड्रिलेटरल। तो आप लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल कौन सा, इक्विवेलेंस की ए बी सी डी, ए बी सी डी। और क्या गिवन है, ए डी इज इक्वल बी सी। ये जो गिवन होता है ये आपके लिए हेल्पिंग एलिमेंट्स होते हैं साबित करने में। ठीक है, प्रूफ करने में। यहाँ पे क्या होगा, डी ए बी भी इक्वल है किसके, सी बी ए के। ये आप क्या है बेटा, गिवन है। सबसे पहले आपने लिख लिया। प्रूफ क्या करना है, देखो ये 3 चीज़ प्रूफ करना है। प्रूफ क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल बी ए सी के। आपको ये प्रूफ करना है बी ए सी के। ठीक है, फिर आपको प्रूफ करना है, ये पहला पॉइंट प्रूफ करना है। दूसरा आपको प्रूफ करना है बी डी इज इक्वल टू ए सी, इसको भी आप प्रूफ करेंगे। और थर्ड और लास्ट जो आपको प्रूफ करना है वो ये है कि आप प्रूफ करेंगे कि एंगल कौन सा, ए बी डी इक्वल है किसके, एंगल बी ए सी के। ए बी डी इक्वल है किसके, बी ए सी के। ओके बेटा, ये आपको क्या था, ये गिवन है जो आपको प्रूफ गिवन क्वेश्चंस को प्रूफ करने में हेल्प करेंगे। ये आपको प्रूफ करना है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे प्रूव्ड। यहाँ पे मैंने दोनों कुछ ना लिखो, यहाँ पे लिखो। अब आप कौन सा ट्रायंगल बेटा वो करना है, आप कौन सा ट्रायंगल क्या करना है, सोल्यूशन लिख देना है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, कौन सा ट्रायंगल बताओ कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, ए बी डी और बी ए सी। तो फिगर में कौन कौन से ट्रायंगल की बात करेंगे, ए बी डी की और बी ए सी की। ठीक है, जिस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है उसी ट्रायंगल के बारे में तो बात करेंगे। तो हम फिगर से बात करेंगे कौन सा ट्रायंगल, ए बी डी और बी ए सी। आप फिगर देखो, फिगर देख रहे हो आप, तो फिगर में आपको क्या देखना है, ए बी डी और बी ए सी। ए बी डी कहाँ है, ये है ए बी डी। देखा आप बच्चों आपने, ये कौन सा फिगर है, ए बी डी। ठीक, ये कौन सा फिगर है बेटा, ए बी डी। ए बी डी दिखाई दिया आपको, ए बी डी देखा आपने। दूसरा आपको कौन सा ट्रायंगल देखना है, बी ए सी। देखो बी ए सी भी देखना है ना, बी ए सी। तो देखो बी ए सी कहाँ है, बी ए सी मिल रहा है। यानी कि बेटा आप ये जो साइड ये वाली है, इधर वाली जो साइड है, इधर वाली जो साइड है, इसी ट्रायंगल इसी साइड पे दोनों ट्रायंगल बने हैं। बहुत सही, आपका काम हो गया। यहाँ पे देखो, ये एक साइड आपको बराबर दिया है, एक एंगल बराबर दिया है, और आपने देखा है इसी साइड पे दोनों ट्रायंगल बने, यानी कि ये क्या हो जाएंगे, अपने आप कॉमन हो जाएंगे। तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन। जब आप सॉल्यूशन लिखेंगे तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए बी डी, जिसको आपको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो किसको दिखाना है, ए बी डी और कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल बी ए सी। इन्हीं दोनों को दिखाना था, तो आपने इन्हीं दोनों को ले लिया। इन दोनों में क्या आप देख रहे हो, आपको गिवन है ए डी इज इक्वल टू क्या गिवन है, बी सी। तो सबसे पहले आप वो लिखो जो आपको गिवन है। आपको गिवन है ए डी इज इक्वल बी सी। आप कोई पूछे ए डी इज इक्वल बी सी है कैसे,
तो आप बोलो गिवन है। क्या है? गिवन है। हमने नहीं बराबर किया, वो गिवन है। डी ए बी इज इक्वल किसके है? सी ए बी के। ठीक है, तो यहाँ से आप ये भी लिखो, एंगल डी ए बी। ये डी ए बी इस ट्रायंगल का एंगल है ना, दूसरे वाले का, ए बी डी वाले में आएगा, और बी ए सी इसमें आ जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? बराबर हैं। ठीक बेटा, डी ए बी, एक मिनट बेटा रुक जाओ, डी ए बी, हाँ सही है, डी ए बी। ये पूरा ट्रायंगल बराबर गिवन है हमको किसके? किसके? सी बी ए के। यानी ये ट्रायंगल देखो, डी ए बी मतलब ये वाला ट्रायंगल जो आप देख रहे हो, दिखाई दे रहा है, ये वाला ट्रायंगल, ये बराबर है किसके? इस ट्रायंगल के। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया। ठीक है, तो डी ए बी इज इक्वल हो जाएगा किसके बेटा? सी बी ए के, सी बी ए। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, उसके बाद जो आपका लास्ट पॉइंट और सबसे ईजीएस्ट पॉइंट है वो क्या है? वो ये है कि ए बी जो है, ए बी ये क्या है? कॉमन है कि नहीं है? कॉमन है ना, दोनों ट्रायंगल इसी पे तो बने हुए हैं, इस पे, ए बी पे। जैसे भी देखो दोनों में नाम आ रहा है ए बी, जो कॉमन होता है बेटा उसका नाम दोनों जगह आ जाता है। देखो यहाँ पे आ रहा है ए बी, यहाँ पे भी क्या आ रहा है? बी ए मतलब ए बी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए बी इज इक्वल ए बी। तो आप लिखेंगे ये कैसे बराबर हो गया? ये बराबर इसलिए हो गया क्योंकि ये क्या है? कॉमन साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की क्या है? कॉमन साइड्स हैं। ठीक है, कौन सा रूल लगा? देखो ये क्या है? साइड, ये क्या है? एंगल, ये क्या है? साइड। तो आप लिखेंगे बाई साइड एंगल साइड रूल ठीक है, बाय साइड एंगल साइड रूल। इसको एस पढ़ा जाता है ना शॉर्ट फॉर्म में। साइड एंगल साइड रूल से क्या होगा? ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए सी। कॉन्ग्रुएंट हो गया कि नहीं? और देखो क्वेश्चन ने, देखो पहली चीज़ आपको यही प्रूव करना था, तो फर्स्ट आपका क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। यानी आप लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, कौन सा प्रूव हुआ? पहला वाला, हेंस प्रूव्ड 1। सेकेंड क्या प्रूव करना है? बी डी इज इक्वल ए सी। तो अब आप लिखेंगे बी डी इज इक्वल हो गया किसके? ए सी के। हमने क्या बताया था बच्चों? जब दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लो तो उसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाती हैं? इक्वल हो जाती हैं। ठीक है, तो देखो अगर इस पहले वाले ट्रायंगल की साइड ए डी है, ए सी दिखाना है, हाँ, तो अगर ए सी, अब आपका क्या हो जाएगा? ए सी, देखो ए सी और बी डी दोनों डायगोनल्स है ना, तो क्या हो जाएगा? अब आप लिखेंगे ए सी बराबर हो गया किसके? बी डी के। यहाँ पे आप लिखेंगे बी डी इज इक्वल हो गया किसके? ए सी के, या ए सी इज इक्वल हो गया किसके? बी डी के। किस नियम से? सी पी सी टी रूल से। किस नियम से? सी पी सी टी रूल से। बताओ कॉमन पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल्स हैं कि नहीं है? कॉमन पार्ट्स ऑफ कॉमन ट्रायंगल। ठीक है, कॉमन पार्ट्स ऑफ कॉमन ट्रायंगल रूल से ये क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। ठीक, फिर थर्ड जो आ रहा है वो भी इस तरफ के बराबर हो जाएगा। आप लिखेंगे एंगल ए बी डी क्या इक्वल हो गया एंगल बी ए सी के, किस रूल से? सी पी सी टी रूल से। तो ये आपका थर्ड भी क्या हो गया? प्रूफ हो गया। ठीक है, तो बेटा ये कुछ नियम था जो मैंने आपको कॉन्ग्रुएंस का रूल पढ़ाया है, उसके बाद इसको कराया है। आप सबको समझ में आया होगा, और नहीं आया है तो परेशान ना होइए बच्चों, स्कूल ओपन होने वाला है, स्कूल में मिलके मैं आपको सारी बातें क्लियर कर दूँगी। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे क्लास।